वादी की मौजूदा सूरत हाल के बीचों बीच में साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के सरकारी रिहाइशगाह की तरफ जाने वाले रास्ते सील। खाना नजरबंदी पर महबूबा मुफ्ती का इतराफ, अगर हालात काबू में हैं तो नजरबंदी का क्या जवाब है। हिंदुस्तानी सरकार अफगान शहरियों की फिक्र करना छोड़ें, कश्मीर की बात लाजमी। मोबाइल इंटरनेट चालू कुछ देर बाद श्रीनगर में होगा। IGP ने तुलबा से तालीम में खलल पड़ने का किया इतराफ। श्रीनगर के खानियार इलाके में आग की होलनाक वारदात में इमलाक का नुकसान। वारदात में बैतुल मस्जिद शरीफ भी आग से मुतासिर। जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने नुकसान का तखमीना लगाने के लिए अफसरान को किया नामजद। चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी राम गोपाल पहलगाम के दौरे पर। मटन के सूर्या मंदिर में दी हाजिरी। जम्मू कश्मीर को वापस रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग। असेंबली इंतखाबात कराने का जोरदार मुतालबा। और राजौरी पुलिस ने खुसूसी सर्च ऑपरेशन के दौरान सूर्या गांव में 1,64,70,600 रुपया किए जब्त। बेग के मालिक की तलाश जारी, FIR दर्ज। शीबा कस्बा की कार्रवाई पर राजौरी के अवाम ने खुशी का किया इजहार। ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाजरीन तक अपने मेजबान का सलाम पहुंचे। नाजरीन, जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की बड़ी खबर के साथ। शहरी श्रीनगर में इंटरनेट मोबाइल दोबारा चालू होने लगा है। हमारे साथी के मुताबिक एयरटेल पे अभी तक जो है इंटरनेट रेस्टोर किया जा चुका है। जहां एयरटेल के जो सब्सक्राइबर्स हैं, बताया जाता है कि उन पर इंटरनेट जो है मोबाइल पे चालू हो चुका है। गुज़श्ता कई दिनों से 1 सितंबर की आधी रात के बाद श्रीनगर और दीगर इलाकों में इंटरनेट सहूलियात को खत्म कर दिया गया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सदर जिला मकामात में दोबारा इंटरनेट को फोन पे चालू किया गया। इसे कबल ब्रॉडबैंड सर्विस या जियो फिक्स्ड फाइबर के भी या एयरटेल के फिक्स्ड कनेक्शन पे भी ब्रॉडबैंड सर्विस को चालू कर दिया गया। बड़ी खबर गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पे आ रही है। शहरी श्रीनगर और जिला बडगाम के लिए IGP कश्मीर ने इस बात का एतराफ किया कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ छात्रों, तुलबा या स्टूडेंट्स को नीट और ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन क्लासेस के लिए नहीं हम उनके साथ उस चीज का साथ दे पाए जो कि तालिब इल्मों को इंटरनेट की सहूलियात बहम रखनी चाहिए थी। आपने पेट्रोल पंप पे जाना हो तो आज आप कैशलेस होते हैं, आपके पास कार्ड है लेकिन उसके बाद आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिल सकता, क्योंकि शहर में और बडगाम में सबसे ज्यादा फ्यूल बिकता है। लेकिन बड़ी बात और बड़ा चैलेंज था तालिब इल्मों का। लगातार न्यूज रूम को अभी भी और स्टूडियोज में लगातार छात्रों के टेलीफोन बज रहे हैं। किन किन इलाकों में आप हमें बताइएगा सोशल मीडिया, फेसबुक पेज पे और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी, क्योंकि शहर से बड़ी खबर आ रही है। शहर श्रीनगर जिला बडगाम में IGP कश्मीर ने एतराफ किया कि स्टूडेंट्स की तालीमी माहौल पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है, खलल बहुत ज्यादा पड़ा है, क्योंकि लगातार तालिब इल्मों की डिमांड थी कि हालात अपनी जगह, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब भी हालात खराब हुए, जब भी रेस्ट्रिक्शंस लगी, जब बंदिशें लगवानी पड़ी, तो उसके बाद कर्फ्यू भी देखना पड़ा। और इंटरनेट को बंद रखने का मतलब है कि तालिब इल्म ऑनलाइन नहीं क्लास ले पाए और न ही नीट के एग्जामिनेशन में आप कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुतासिर हुआ। दूसरी तरफ टेंडर या ई टेंडर करने के बाद आपके पास नेट नहीं है तो आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। बहर क्या बड़ी खबर आ रही है कि BSNL, जियो और दीगर प्राइवेट नेटवर्क्स पर कुछ देर बाद जो है वो इंटरनेट की सहूलियात बहाल रखी जाएगी। लेकिन हमारे जराए बताएं कि शहर श्रीनगर में इस वक्त एयरटेल का जो मोबाइल इंटरनेट है उसमें दोबारा से जो है अब इंटरनेट की सहूलियात बहाल रखी गई है। और इधर जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला PDP सदर महबूबा मुफ्ती को आज जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने घर में डिटेन किया। इतलात के मुताबिक तस्वीरें आपके पास, ये रोड है गुटबार रोड, जो कि आपको राम मुंशी बाग से आगे ललित की तरफ जाता है। और इस बीच में ट्रैफिक जो है, सिविल गाड़ियां, तस्वीरें कुछ देर पहले की है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार वहां पे तैनात है और महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर किसी भी
3 व्हीलर 4 व्हीलर 2 व्हीलर को चलने की इजाजत नहीं है। अमूमन इस रूट पे बहुत ज्यादा पब्लिक मूवमेंट रहती है, लेकिन जिन गाड़ियों को चलने की इजाजत देगी उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस या वीआईपी या इमरजेंसी शोबे से ताल्लुक रखने वाला ही ट्रांसपोर्ट जो है इस रूट से गुजर सकता है। इत्तलात के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने इसका रद्द-ए-अमल फौरी तौर पर जाहिर करते हुए कहा ट्विटर हैंडल पे जाकर कि उन्हें खाना नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने कहा अफगानिस्तान के शहरियों की और वहां के अवाम की फिक्र इस वक्त मुल्क को लगी है, अच्छी बात है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम की फिक्र कौन करेगा और इसमें फिक्रमंद होने की जरूरत है। इसमें मुल्क के शहरी जो है, मुल्क के मुअज़्ज़ज़ लोग जो है, मुल्क के मुअज़्ज़ज़ लीडरान जो हैं वो जम्मू कश्मीर के बजाय अफगानिस्तान की फिक्रों में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। हमारे साथी ने इस मौके पर सूरत हाल का जायजा लिया और कुल मिलाकर महबूबा मुफ्ती की इस नजरबंदी को आपको बता दूं कि 35 से 370 के बाद 4 अगस्त रात 10 बजे महबूबा मुफ्ती को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस से फौरन आने के बाद उस वक्त भी नजरबंद रखा गया, उसके बाद गिरफ्तार किया गया, दोबारा छोड़ा, फिर पुलवामा शोपियान में कुछ प्रोग्राम थे, फिर नजरबंद रखा और कल के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि एक कायद की मौत के बाद आप उनके अहल खाना के साथ ज्यादती नहीं कर सकते और आखिरी रसूमात जो मजहबी तौर तरीके से मुकम्मल किए जाने थे। और इस बयान के फौरन बाद आज महबूबा मुफ्ती के कुछ प्रोग्राम थे, आउटरीच प्रोग्राम में कई इलाकों में जाना था जिस पर सरकार ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद लगा दी। हमारे साथ है खान अमजद की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रेसिडेंट भी हैं उन्हें आज फिर से हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। ये कहना है उनका अपने ट्विटर हैंडल पे। उन्होंने अभी से कुछ समय पहले एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कई सारे सवाल प्रशासन पर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी मूवमेंट पर इतनी गदगद क्यों लगाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार अफगानिस्तान की नॉर्मलिसी के बारे में बात कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अपने ही देश के अंदर जो नॉर्मलिसी बिगड़ी हुई है उस पर कोई भी बात नहीं की जा रही है और लगातार एक पर्दा डाला जा रहा है नॉर्मलिसी के नाम का जम्मू कश्मीर के अंदर। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने ट्वीट करते हुए ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह के हालात हैं उन पर सरकार पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और जिस नॉर्मलिसी की वो बात कर रही है उसकी तस्वीर हमारे दरवाजे पर ही दिखाई दे रही है। गौर है कि जम्मू कश्मीर की पूर्व चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती आज कहीं जाने वाली थी, जो उनका एक निजी प्रोग्राम था, साउथ कश्मीर उन्हें जाना था, जिसके लिए उन्हें इजाजत नहीं मिली है। इससे पहले लगातार पिछले कई दिनों से महबूबा मुफ्ती की तरफ से आ रहे करारे बयान जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर की प्रशासन के खिलाफ एक बड़े बयान देखने को मिले थे। कल भी उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के खिलाफ एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे गिलानी को दफनाया गया एक बहुत ही खराब तरीका था और हर शख्स की आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया जाना चाहिए और इस ख्वाहिश पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिट्टी डाल दी है। पिछले कई दिनों से लगातार वो इस चीज पर बयान देती आ रही हैं, चाहे ट्विटर हो या फिर मीडिया के सामने आकर बात करने की बात की जाए। इससे पहले भी उन्होंने कुलगाम साउथ कश्मीर में विजिट किया, जहां पर उन्होंने जो यूथ विंग है उनसे बात की और वहां पर भी कई तरह के बयान देखे गए। उससे पहले भी बिजबिहाड़ा में बयान देखे गए और लगातार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हेड ऑफिस श्रीनगर के अंदर भी कई तरह के बयान महबूबा मुफ्ती की तरफ से देखे जा रहे हैं। अब ऐसे में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर नेताओं का ये कहना है कि शायद इन बयानों से प्रशासन डर रहा है, इन बयानों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डर रही है, इसीलिए उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और ये एक तरह से एक शख्स की अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम लग रही है। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ अमजद खान। बहुत बहुत शुक्रिया खान अमजद। आखिरी खबर आने तक अभी भी पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती अपने घर में खाना नजरबंद है और क्या कुछ अपडेट होगा इस पे हमारी नजर लगातार जारी रहेगी। नाजरीन, जम्मू कश्मीर के खानियार इलाके से एक और दिल दहलाने वाली खबर आ रही है कि इलाके में आज अकलमीर खानियार के करीब आग की होलनाक वारदात में बैतुल मस्जिद शरीफ को भी आग से नुकसान पहुंचा। श्रीनगर के खानियार इलाके में मदरसे में से आग जाहिर हुई और देखते ही देखते इलाके में कई एक जगहों पर आग ने पूरी तरह से फैलना शुरू किया, जिसके बाद फायर एंड इमरजेंसी टेंडर सर्विसेज जो है वो जाए वारदात पे पहुंचा। मकामी लोगों ने कहा बड़ी देर कर दी, अगर थोड़ी देर पहले आ जाती तो शायद नुकसान से बचाया जा सकता था। मकामी लोगों ने आज खुद इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सरकारी मशीनरी के साथ मिलजुल कर काम किया। सईद इरफान फाजिल की ये रिपोर्ट। हम इस वक्त ही खानियार चौक में मौजूद हैं और यहाँ से हजरत गौसुल आजम दस्तगीर साहब की जियारत भी है, मगर ठीक यहाँ पर आज दोपहर के तकरीबन 11:30 बजे के करीब जो है आग नमूदार हुई है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे यहाँ पर जितने भी मकान दुकान जो है लकड़ी के बने हुए हैं, क्योंकि हमें याद है कि यही वो इलाका है जहाँ पर बहुत साल पहले गौसुल आजम दस्तगीर
रहमतुल्लाह के जियारत में भी इस तरह से आग नमूदार हुई थी। और आज जब ये आग नमूदार हुई है, लोगों का मानना है कि फायर सर्विस जो अमला है वो बहुत देर के बाद पहुंचा, अगर पहले पहुंच चुका होता तो ये आग काबू कर ली होती थी। को अचानक से अजी खड़ा है चल अचानक हम तो आग जो बात करूँ ना तो तमी वीज फायर फायर सर्विस वो था तमी वीज यहाँ पर दारू चल रहा है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका मानना है कि आग नमूदार हुई है, मगर आग को रोकने के लिए दोनों तरफ से यानी लोगों की तरफ से और खासतौर पे फायर सर्विस अमला जो है यहाँ पर पहुंच चुका है। और इनका मानना है कि कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है आग लगी है और अभी इस आग को रोकने के लिए मुकम्मल तौर पर लोगों के साथ साथ फायर सर्विस जो है जुड़ा हुआ है। गुलिस्तान न्यूज के लिए इरफान फाजिल विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम जम्मू कश्मीर की खबरों से आरास्ता ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का जम्मू कश्मीर का दौरा लगातार जारी है। दाखिला अमूरात के साथ साथ सोशल वेलफेयर, टूरिज्म और बाकी अमूरात से मुतल्लिक जो कमेटियाँ तश्कील दी गई है उनके चेयरमैन का लगातार जम्मू कश्मीर वारिद होने का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी राम गोपाल यादव जो कि जम्मू कश्मीर के खुसूसी दौरे पर आए हुए हैं, उन्होंने आज मटन के सूर्या मंदिर में हाजिरी दी और पहलगाम में उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उन्हें जम्मू कश्मीर के हवाले से असम्बली इंतखाबात कराने की वकालत की। साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को अपना खोया हुआ वकार यानी रियासत का दर्जा दोबारा बहाल किया जाना चाहिए। ज़रा इब्लाग से मौसूफ ने कहा, यहाँ तो आना हम लोगों का सौभाग्य होता है। देखते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो सर प्रार्थना करते हैं कि चारों तरफ शांति रहे और कश्मीर का जो नाम है, जो यश है, वो फिर उसी तरह से बढ़ जाए पहले राज्य का कैसे राज्य का दर्जा मिले, यूनियन टेरिटरी हटे, इसका प्रश्न गृहमंत्री जी से भी मतलब बात की लेटर और सीने जरूर होगा। ये आपकी पार्टी आप इसमें कब तक होने चाहिए, क्या सुझाव देंगे? देखिए जितना जल्दी हो जाए यहाँ की जनता को उतनी तज्जियों, तबसरों और मुलासरों से आरास्ता प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में नाज़रीन अब अवाम के मुतालबात आप तक पहुँचाते हैं। बरारीपोरा हंदवाड़ा में आज खवातीन ने अपना अनोखा एहतजाज दर्ज किया। मटके और बाल्टी लेकर खवातीन सड़क पर आई और इस मौके पर हंदवाड़ा श्रीनगर कौमी शाहरा पर कुछ देर तक ट्रैफिक के नकल हमल में खलल भी पड़ा। बाद में एडमिनिस्ट्रेशन की यकीन दहानी और पुलिस की मौजूदगी में मसाइल हल करने का यकीन दिलाया गया। खवातीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़श्ता से पैवस्ता दफातरों के चक्कर काटे, लेकिन न जाने क्यों, किन हालात में और किन वजूहात की बिना पर इस इलाके के साथ नारबा सलूक रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए चीफ इंजीनियर और मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के दफातर भी गए, लेकिन उन्होंने यकीन दहानी के सिवा कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुतालबात फौरी तौर पर हल नहीं किए गए तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो LG एडमिनिस्ट्रेशन पर आयद होगी। खवातीन ने अपने लफ्जों का इस्तेमाल ज़रा इब्लाग के सामने कुछ इस तरह से किया। खास कर 100 रेत गए ज्यादा ये जन बह मे नाव गुलाम कादिर भट्ट, मे जान तमाम महकम जानन इन जबरदस्त रबत कर यमो वोन अस मोन आज गए मजबूर इन वन खर कि तुम लगो वाल कुलन गामिन सत कुलन गाम बय बोजान तुम लगो ये वाल तुम दिव शिफ्ट अख दह दिव ब्रारपुरिस अख दह दिव कुलन गाम पे दोप पोस कह पोस ADC तमिस 1.5 लाख रुपये सह DC सबस नश पे गए DC सबस नश दम कर बह त्राश मजबूर शहर सफर कर अगर कह दरवाज पे गो त्रेश गलमान दिवान गेट दिवान त्रेश अपील कर PH वाले मसल हल न आब गाड़ त्रावान न त्रेश त्रावान त्रेश कर खास कर सोन महल वार्ड 10 मन त्रेश क्या कर DC साहब अपील दूर वोर कर आप सुबह आप वो करो ये करो रोज रोज आप तरावा मेहरबानी
सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस राजौरी शीबा कस्बा ने आज जरा इब्लाग से मुखातिब होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने पुलिस ऑपरेशन के दौरान जिसका साथ राष्ट्रीय राइफल्स और एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के एहलकार दे रहे थे, एक जगह से जिसका नाम सरिया गांव बताया जाता है राजौरी में 1,64,70,600 रुपया 2 बैग जब्त किए हैं। बताया जाता है कि पुलिस ने इस ज़िम्मन में एफआईआर दर्ज करके जो मंजूर अहमद साकिन सरिया है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। बताया जाता है कि पैसा उनके पास है, पैसा कितना था, कैसा था, कहां से आया, किस सिलसिले में आया, इसके लिए पुलिस ने अपनी तहकीकात में सूरत लाई है। एसएसपी राजौरी शीबा कस्बा ने बताया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस राजौरी और इंडियन आर्मी ने मिलके एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था विलेज सरिया में। इस सर्च के दौरान जो जॉइंट टीम है उसको 2 बैग बरामद हुए। बैग्स की चेकिंग के दौरान उसमें से करेंसी नोट्स, इंडियन करेंसी नोट्स रिकवर किए गए हैं अमाउंटिंग टू ₹1,64,70,600। इंक्वायरी के दौरान ये पता चला कि ये बैग्स एक शख्स जिसका नाम मंजूर अहमद सन ऑफ गुलजार हुसैन रेजिडेंट ऑफ सरिया उसको बिलोंग करते हैं। ये शख्स जॉइंट सर्च पार्टी को देख के मौके से फरार हो गया एंड अभी वो अरेस्ट इवेट कर रहा है। इसमें ये चीज़ बड़ी रेलेवेंट है नोट करना, ये शख्स एक सिकंदर नामी शख्स का रिश्तेदार है जो कुछ दिन पहले पंजाब पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की जॉइंट पार्टी ने अरेस्ट किया था एंड करंटली कस्टडी में है पंजाब पुलिस के। अमाउंट जो सीज हुआ है, जो रिकवर हुआ है मौके से, वो मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में सीज हुआ है एंड इस सिलसिले में एक एफआईआर नंबर 184 ऑफ 2021 यूएपीए के सेक्शन 17 और 21 में रजिस्टर किया गया है। इस मसले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है। जैसे ही बाकी अरेस्ट या रिकवरीज होती हैं वो आपको। और नाज़रीन, अगली खबर जम्मू कश्मीर के इंतहाई अहम ज़िला बडगाम से आ रही है कि गुज़श्ता कई दहाइयों के दौरान किसी तरह की तकरीब का इनेकाद करने के बाद आज बाज़ाब्ता तौर पर पंडित बरादरी ने एक तकरीब का एहतमाम किया गया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक ज़िला बडगाम में एक मंदिर में आज करीबन 32 साल के बाद हवन का एहतमाम किया गया। शिव मंदिर में आज काफ़ी टाइम के बाद इस तरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पंडित बरादरी भी मौजूद थी जबकि मकामी बीजेपी लीडर अली मोहम्मद मीर भी मौजूद रहे। मकामी लोगों ने इस मौके पर मुंतज़मीन की तरफ से किए गए प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। जनाब विनोद कौर फ्राम बडगाम। जनाब को 2-3 वो जो उसमें थोमुत तम सातन के अगर मैं नौकरी लगे साथ में गडने तनखाही तो कर हवन अगर ड्यूटी हालात खराब तन की नौकरी पॉसिबल गए क्या वो मैं 2-3 पर पहल तो कोर में ये हवन ये तो मकसद कि ये मज हालात ठीक रोजन भाईचारा गए पे गड़ोस बे शुक्रगुजार ये लोकलन खास कर पे दोस्तन मुसलमान दोस्तन इन हेल्प। शुमाली कश्मीर के सफापोरा गांदरबल से हमारे साथी सलीम वानी की इतला है कि इलाके में आज अवामी नुमाइंदे जिनमें पंच और सरपंच हैं उनके खिलाफ मकामी लोगों ने ज़बरदस्त नाराज़गी और बरहमी का इजहार किया। मकामी इलाके सफापोरा के मुतअद्दिद इलाकों में सड़कों की हालत ख़राब है जबकि पानी की सप्लाई मुतासिर है और कई इलाकों में बिजली ट्रांसफार्मर भी लगवाने थे लेकिन जिसके लिए भी मकामी पंचों और सरपंचों की आपसी रस्साकशी और उनके ज़ाती मामलात को लेकर काफ़ी सरकारी जो काम होने चाहिए थे वो मुतासिर हो चुके हैं। मकामी लोगों ने कहा कि जिन नुमाइंदों को हमने कम या ज़्यादा वोट देकर चुना उनके चुनने का मतलब हमारे लिए और फ़ायदा हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। आज इसलिए मैं आता हूँ कि लोग नाला हैं, पिछले 8 महीनों से कोई काम नहीं हो रहा है। सरपंच साहब ने पता नहीं किस बिना पर अथॉरिटी करना छोड़ दिया। सरपंच साहब का कोई पता नहीं है पिछले 8 महीनों से वो क्या चाहते हैं। लोग नाला हैं, लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये चश्मा है, इसकी भी अथॉरिटी आ चुकी है, काम नहीं लगा है। अगर हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बन के आ गए हैं तो लोग हमसे पूछ रहे हैं काम क्यों नहीं हो रहे हैं। तो हमारे ऊपर भी सरपंच साहब है, पता नहीं पिछले 8 महीनों से हमारे साथ क्या हो रहा है। कोई अथॉरिटी नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई मीटिंग नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। सरपंच साहब बैठे
हो रहे हैं, हम उसने लिख के दिया है कि मैं आज के बाद कोई अथॉरिटी नहीं करूँगा। हमने इस बारे में डीसी साहब से भी। और नाज़रीन, महकमा जल शक्ति लगातार खबरों में है। ग्राउंड रिपोर्ट में अगली खबर पट्टन के गनीपोरा और गंजीपोरा इलाके की। वहां की खवातीन, उन्होंने एक प्रोग्राम के तहत सरकार को यकीन दिलाया था कि इलाके में अगर पानी की सप्लाई को बहाल नहीं किया गया तो वो सड़कों पर आकर शिद्दत के साथ एहतजाज में हिस्सा लेंगे। यह बुरन, गनीपोरा, गंजीपोरा, पट्टन में पानी की अदमी दस्तयाब पर घरानों के बीच में अब तनाज़े की सूरत हाल है। कई बार खवातीन आपस में लड़ बैठी। पानी की सप्लाई न होने की वजह से आपको दूर दराज इलाकों तक जाना पड़ता है, जहां पर आप पानी हासिल करते हैं मटकों और बाल्टी का इस्तेमाल करके, और उसके बाद रेडी का इस्तेमाल करके इसे घर तक ले जाया जाता है। लेकिन जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो कई बार खवातीन अपनी बारी को लेकर कोसती हैं उन नुमाइंदों को, उन अवामी नुमाइंदों को जिन्होंने इन इलाकों में पानी की सप्लाई के लिए कई बार स्कीमों को भी लॉन्च किया, लेकिन फ़ायदा या इस्तेफादा आम लोगों को नहीं मिल सका। मकामी खवातीन ने कहा अगर आइंदा कुछ दिनों में मामला हल नहीं हुए तो वो कौमी शहरा पर चक्का जाम करके सरकार को याद दिलाएं कि पानी की सप्लाई जो है वो आपने पहुंचानी थी, लेकिन बीच में मामला क्या हुए कि हमारे घरानों तक पानी की सप्लाई नहीं पहुंचती। इलाके हैं बरन, गनीपोरा और गुंजीपोरा, पट्टन। यहाँ पे मसला ये कि आपने भी देखा यहाँ पे औरतें लड़ रही थी पानी के लिए। ये हम ये आज की जगह नहीं है, इस 2-3 साल से पहले ये जड़ा हो रहा है यहाँ पे, ना पानी आ रहा है ना कुछ आ रहा है। और हमने PH वालों से 2-3 बार हम ऑफिस में गए, वहाँ बोल रहे कि हाँ हमने स्कीम लॉन्च की, अभी तक उसका स्कीम का कुछ लाभ नाम निशानी कुछ नहीं है। अब मैं अपील कर रहा हूँ LG साहब से, प्लीज मेहरबानी करके गंजीपुरा बरन पड़ने के लिए पानी का इंतजाम कीजिए, मेहरबानी करके। जो यहाँ पे हमने गनाईपुरा में देखा, क्या यहाँ पे PH महकमा नहीं आ रहा है? ये महकमा आ रहा है, पानी तो है नहीं, क्यों आ रहे हैं वहाँ पे पानी? वहाँ पे पानी ना कुछ है, वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे आपने खुद देखा वहाँ पे। जो जल शक्ति महकमा कह रहे हैं हम घर घर नल लगाते हैं, फिर वो ये तो खाली हवाएं बातें कर रहे हैं गवर्नमेंट, और कुछ नहीं है। कहाँ आपने खुद देखा वहाँ पे, कहाँ और कितनी वहाँ पे जगह रही थी? 200 औरतें एक ही नल। नाज़रीन, 7 सितंबर 2014 के तबाहकुन सैलाब की आज एनिवर्सरी है, लेकिन आज भी महजूर नगर, नटीपोरा और बेमना, हमदानिया कॉलोनी और आसपास के इलाकों में लोग अभी भी उस रिलीफ के इंतजार में हैं और सरकार वो रिलीफ कब वागुजार करे। रिपोर्ट कल देखना ना भूलिएगा। लेकिन फिलहाल त्राल लिए चलते आपको। त्राल में दरअसल आज PMGSY के चीफ इंजीनियर रफीक अहमद रफीक ने कई रास्तों पर जहां मैग्डमाइजेशन या प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाना चाहिए था, इस हवाले से उन्होंने आज कई इलाकों का दौरा किया, जिसमें लालपोरा और दीगर सड़कों पर जारी काम का भी जायजा लिया। चीफ इंजीनियर PMGSY रफीक अहमद रफीक ने बाद में गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को बताया कि त्राल और मुल्का इलाकों में जो प्रोजेक्ट नामुकम्मल है उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। ये बेसिकली जो बगलकोट नाड़ का रोड है, ये इसका 2 स्टेज में सेंक्शन हुआ था। 2006-7 में पहला स्टेज, जब ये कार रोड हुआ, अर्थवर्क वगैरह, जब फेयर वेदर ये रोड बनाना था, तो उसके बाद दूसरा स्टेज जो होता है ये विलेज टॉपिंग का, ये 2007-8 में सेंक्शन हुआ। यानी कुल मिला के इसको लगभग 15 साल हो गए। और टेक्निकल वजूहत की वजह से बहुत अटका हुआ था, तो इस साल हम। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर बैंक के लिए बड़ी खबर यह कि जम्मू कश्मीर बैंक ने अपना जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया, उसमें दीगर बैंकों के मुकाबले में जम्मू कश्मीर बैंक की जो सरमायाकारी और उनकी जो कारकर्दगी उसको तसल्ली बख्श करार दिया जा चुका है। लेकिन तस्वीरें आपके हवाले। जम्मू कश्मीर बैंक वाकया TRC कॉर्पोरेट ऑफिस, या जहां पे RK चिबर आज खुद चेयरमैन साहब बैठते हैं, आज वहां पर नामालूम अफराद ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया। उनका मानना है कि वो बारामूला से आए हैं। उनका ही मानना है कि उनकी बच्चों की कफालत के लिए किसी वक्त में उन्हें कुछ तनख्वाह भी मिलती थी, अब उजरत भी नहीं मिलती है। उन्होंने एतराफ़ किया कि जम्मू कश्मीर बैंक ने अगर उनके मामला हल नहीं किए गए तो वो एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। बैंक का मुलाजिम है, हमारी बीवी है, लड़का है, 18 साल हमारी बीवी ने नौकरी किया, 8 साल हमारा लड़के ने नौकरी किया। बीवी को परमिट करके 6 महीने का परमिट तनख्वाह हमें दिया 24,000 रुपया। उसके बाद हमें इन्होंने बोला 1 लाख रुपया घूस दे दो, हमें स्टेट सब्जेक्ट नहीं।
और नाज़रीन जाते जाते एक बार फिर कि एयरटेल पोस्ट पेड या प्रीपेड पर इंटरनेट चालू कर दिया गया फ़ोन पे और शाम 7 साढ़े 7 बजे तक दीगर मोबाइल पे भी श्रीनगर शहर और बडगाम में इंटरनेट जो है टेलीफोन पे या मोबाइल पे चालू कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ नाज़रीन ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।